बिल्कुल, देखिए तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरें ही सबसे पहले दिखा देते हैं। देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है और साथ ही साथ आरएफ के जो जवान है वो अलग अलग जगहों पर तैनात नजर आ रहे हैं। और खास करके देखिए जो ये जामा मस्जिद का इलाका है जहाँ पर अभी पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए, यानी कि यहाँ पर लोग जो है पैदल चल सकते हैं और जो 2 व्हीलर वाहन है वो यहाँ से आ जा सकते हैं। इसके अलावा पूरी तरीके से यहाँ पर पाबंदी है। यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन जो है लगातार हर जगहों पर नजर बनाए हुए है। खास करके हम इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, अंदर भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है, यहाँ पर आरएफ के जवान मुस्तैद हैं। यहाँ पर सर आपसे बात करना चाहेंगे, कितने फोर्सेज यहाँ पर तैनात है अभी? मैं नहीं बताऊंगा मैडम। तो देखिए अभी नहीं बता रहे हैं कि डीसीपी साहब बताएंगे, जब डीसीपी साहब आएंगे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आरएफ की जो जवान है इनकी मुस्तैदी, आगे भी आरएफ की जो जवान है उनकी मुस्तैदी नजर आ रही है और यहाँ पर आपको दूर दूर तक जो है वो पुलिस के वाहन ही नजर आएंगे, क्योंकि रास्ते को पूरी तरीके से बैरिकेड्स के जरिए जो है वो बंद कर दिया गया है। और कोशिश यही है क्योंकि 1 बजे जब जुमे की नमाज यहाँ के जुमे की नमाज जब यहाँ पर के लिए जब नमाजी यहाँ पर आएंगे तो भीड़ यहाँ पर अचानक से इकट्ठा ना हो, यानी कि किसी भी तरीके से स्थिति खराब ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर निगरानी देखने को मिल रही है। अब अजय दुबे के पास चलते हैं। अजय दुबे, आप क्या दिखा पा रहे हैं? और बिल्कुल देखिए लखनऊ में भी अब से कुछ देर में नमाज शुरू होने वाली है। लखनऊ की मशहूर ये टीले वाली मस्जिद है और यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामों के बीच में आधुनिकतम तकनीक उसे दिखाते हैं, हम तस्वीर आपको दिखाते हैं आधुनिकतम तकनीक की, कैसे यहाँ पर ड्रोन मौजूद है और ड्रोन के जरिए क्या केवल मस्जिद के आसपास कहाँ जाएंगे जांच करने के लिए? सर ये जो किले वाली मस्जिद है यहीं पे हमको रिकॉर्ड करना है और बाकी कहीं नहीं रिकॉर्ड। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस बंदोबस्त देखिए, ये पुलिस बंदोबस्त है और इस पुलिस बंदोबस्त के बीच में यहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसीज है, आप देखिए गलियारे में भी कितने पुलिस की नियुक्ति है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति है। और ये खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये पूरा इलाका CAA-NRC के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसाग्रस्त रहा था और इसी के एहतियातन आप देखिए केंद्रीय टुकड़ियां हैं और पूरी तरीके से जो इनके गैजेट्स होते हैं उससे लैस है, हाथों में लाठियां हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, चाहे आप देखेंगे कि गार्ड्स हों और जो सेफ्टी बेल्ट है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर, उनके हेलमेट, तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आधुनिकतम तकनीकों के जरिए सुरक्षा इंतजामों को करने की कोशिश है और इन सुरक्षा इंतजामों के बीच एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे अब से कुछ देर में धीरे धीरे बच्चे तो पहुँचने लगे हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या नमाजियों की अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेगी। पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी सुबह से ही यहाँ पर बनी हुई है। आधुनिकतम तकनीक, ड्रोन और तकनीक सुरक्षा के इंतजामों के बीच में लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं गश्त कर रहे हैं, वज्र वाहनों के साथ गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा के खासा इंतजाम यहाँ पर देखने को अभी मिल रहे हैं। हाँ देखिए, संभल में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं एसपी संभल अभी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसपी संभल की जो गाड़ी है आपको नज़र आ रही होगी। के बिश्नोई खुद गाड़ी में मौजूद हैं क्योंकि CO संभल और एडिशनल SP के नेतृत्व में संभल के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अब पूरे जो इंतजामात हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के पुख्ता किए गए हैं और पुलिस का मोटिव यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, जिसके चलते जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो ठीक रहें। SP संभल खुद गाड़ी के ज़रिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं पूरे संभल के अंदर। इसके अलावा पूरा एक फ्लैग मार्च जो है, बड़ी मात्रा में पुलिस की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और पूरे संभल में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी काफ़ी लंबा जो फ्लैग मार्च है वो पुलिस का यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि हमने एडिशनल SP से बातचीत करी कि बिल पास हुआ है, उसके अलावा आज जुम्मे की नमाज है, तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना पुलिस का दायित्व है। और यही वजह है कि आप तस्वीरों में देखिए लंबी कतार जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की और यूपी पुलिस के जवानों की आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी। और पूरा ये फ्लैग मार्च जो है संभल के उन संवेदनशील इलाकों से गुजर रहा है जहाँ से माहौल ख़राब हो सकता है, क्योंकि अभी नवंबर के महीने में जब हिंसा भड़की थी तो इन इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा पथराव हुआ था, पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो इन्हीं इलाकों से जो है पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, क्योंकि पुलिस का मोटिव ये है कि फ्लैग मार्च के ज़रिए उन लोगों तक जो है तमाम बातें पहुँचे जो लोग संभल का जो माहौल है वो ख़राब कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी कारण
आज जो है एडिशनल एसपी और सीओ संभल के नेतृत्व में पूरे संभल में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। 1 बजे के बाद जुम्मे की नमाज का समय हो जाएगा, तो उसको लेके भी पुलिस टीम जो है बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद इलाके में पहुंचेंगे, वहाँ का भी सुरक्षा व्यवस्था का जो जायज़ा है वो भी लिया जाएगा, क्योंकि जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत जो पुलिस चौकी बन रही है, पुलिस चौकी का कुछ ही दिनों में उद्घाटन होने वाला है। और उसके अलावा पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है जामा मस्जिद इलाके में वो भी काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। और अब अभी देखिए, अब हम संभल के जो है एक अन्य इलाके से यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे जो है पुलिस अधिकारी हैं, पीछे पुलिस का जो एक कुनबा है वो तस्वीरों में देखा जा सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस के साथ पीएससी हो चाहे आउटडोर फोर्स हो वो यहाँ पे बुलाई गई थी। आज खास शुक्रवार है, नमाज का दिन है। इसको देखिए, दिल्ली से ऋतु जुड़ी हुई है। ऋतु, आपके पास क्या जानकारी है फ्लैग मार्च से संबंधित? ओवर टू यू। बिल्कुल, आप बता रहे हैं जिस तरीके से आपके इलाके में जहां आप मौजूद हैं वहां पर भी जिस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है। और मैं इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद हूँ। शाहीन बाग की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको जो पैरामिलिट्री ट्रूप्स की टुकड़ियाँ हैं वो आपको मार्च करते हुए नजर आ रही होंगी। फ्लैग मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अहम हो जाता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। जिस तरीके से तनातनी थी, वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों से पास हो चुका है और उसके बाद ये पहला जुम्मा है और इसी लिहाज से ये अहम हो जाता है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर किस तरीके से पेश की जा रही है, पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए, अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई है, महिलाओं की अलग टुकड़ी और इसके अलावा जो पुरुष पैरामिलिट्री के ट्रूप्स है वो अलग टुकड़ियों में यहाँ पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएएफ की तैनाती है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है खास तौर पर, क्योंकि ये शाहीन बाग वही इलाका है, आप याद कीजिए सीए एनआरसी के वक्त उस दौरान भी यहीं पर सबसे क्रूशियल सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई थी। इसके अलावा कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरीके से कृषि जो है सड़कों पर उतरे थे, और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है शाहीन बाग में फ्लैग मार्च के जरिए हालात को लगातार स्थिर बनाने की कोशिश की जा रही है। पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता, ओवर टू यू, क्या तस्वीर आपके पास? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं सुरक्षा को लेकर वो देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। वजह यही है कि जुमे की नमाज यानी कि बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज का आज पहला दिन है और यही वजह है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतर्कता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए, आरएएफ जवानों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है और इसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मुस्तैदी है। सर, आप बोलेंगे? तो देखिए, यहाँ पर अभी ब्रीफ यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर कहाँ जवानों को का जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ पर होगा। तो अभी कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं वो काफ़ी अहम हो जाती है। ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि देखिए, जब बिल पास हुआ इसके बाद अलग अलग तरीकों से भ्रम खबरें जो हैं वो लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कह दिया गया कि हम आंदोलन करेंगे और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा जो है इस तरीके से यहाँ पर सतर्कता देखने को मिल रही है। और एक बार मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आप सुरक्षा के लिहाज से वहां क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें? देखिए, मुंबई के भांडुप इलाके में यहाँ पर जो है अलग विषय है। यहाँ पे जो मस्जिद बनी हुई है, मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये सामने जो है मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आने वाले हैं यहाँ पे लोग। और वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि जो मस्जिद है वो अवैध है और यहाँ पे जो सड़क पर जो नमाज पढ़ते हैं उनको आज हम पढ़ने नहीं देंगे। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जो मस्जिद के बगल में रास्ता है यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। इन्होंने जो मस्जिद के कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पे सड़क पे बैठकर हम नमाज पढ़ेंगे, अब नमाज यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की टीम तैनात किया गया। देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है। भारी संख्या में मुंबई पुलिस की टीम है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर वो रोकने वाले हैं कि यहाँ जो सड़क पर नमाज पढ़ने वाले हैं उनको रोकने वाले हैं। और किरीट सोमैया का आरोप है कि जो सामने मस्जिद दिख रहा है ये मस्जिद जो है अवैध रूप से बनाया गया है और यहाँ पे सड़क पर किसी को भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये सामने देख सकते हैं कि ये सोसाइटी है बगल, और सोसाइटी के बाहर यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम तैनात किया गया है। यहाँ पे मुंबई पुलिस की टीम है क्योंकि सोसाइटी वालों का आरोप है कि यहाँ पर जो धमकियाँ दिया गया है कि सोसाइटी के बाहर यहाँ पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर लोग काफ़ी गुस्से में हैं और लोग यहाँ पे आने वाले हैं। इनको रोकने के लिए
बगल में मस्जिद है, बगल में सोसाइटी है। सोसाइटी वालों का कहना है कि हमें धमकी दिए हैं कि यहाँ पे आएंगे और नमाज पढ़ेंगे, इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर उनको रोकने वाले हैं। जो मस्जिद है, मस्जिद तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के सामने यहाँ पे देखिए मुंबई पुलिस की टीम है और मुंबई पुलिस की टीम क्योंकि है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कड़ा किया गया है क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ता जो किरीट सोमैया अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे रोकने वाले हैं। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और तस्वीरों में आप देखिए कि RRF, यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है। कितना और किलोमीटर रहेगा वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा जो है फ्लैग मार्च चुका है और लगभग 400 से 500 पुलिस जवान जो हैं वो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे। और CO संभल अनुज चौधरी, एडिशनल SP श्री चंद जो है उनके नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हम संभल का जो मेन चौराहा है उस जगह पे पहुंच चुके हैं और एक लंबा फ्लैग मार्च पुलिस जो है वो आज संभल में निकाल रही है क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर थोड़ी देर में जो है वो शुरू होने वाला जुम्मे की नमाज। लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इस पूरे चौराहे पे ड्रोन कैमरा भी ऑपरेट किया जा रहा है, यानी कि ड्रोन कैमरे के ज़रिए भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो छतों पे एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटी को भी इस ड्रोन कैमरे के ज़रिए ऑब्जर्व किया जा रहा है कि क्या सिचुएशन और क्या स्थिति जो है वो छतों पे है, क्योंकि थोड़ी देर में जुम्मे की नमाज होने वाली है तो उसको लेके पुलिस ने खासा जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की हैं। और ड्रोन कैमरा आप देख रहे हैं, इस ड्रोन कैमरे का मकसद ये है कि जो आसपास की ऊंची इमारतें हैं उन ऊंची इमारतों के ज़रिए जो है तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सके, देखा जा सके कि छत पे किसी प्रकार की कोई भी जो है चीज़ जो है वो ख़राब ना हो, माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना हो। और इसी मकसद से ड्रोन कैमरे के ज़रिए जो है इस पूरे लोकेशन पर ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है, क्योंकि ये भी एक संवेदनशील इलाकों में आता है। और इसी के ज़रिए आप ये तस्वीर आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा ऑपरेट जो है वो यहाँ से हो रहा है। आप ये देखिए यहाँ से जो मोबाइल से पूरा जो ड्रोन कैमरा है वो ऑपरेट किया जा रहा है और छतों पे हो रही एक्टिविटी को बारीकी से देखा जा सके, इसीलिए ड्रोन कैमरे की जो मदद है वो यहाँ पर ली जा रही है।